प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा समाप्त कर कल रात स्वदेश वापस लौट आए। इस यात्रा में पीएम मोदी रूस, अफगानिस्तान और अचानक पाकिस्तान गए। पीएम मोदी का पाकिस्तान दौरा कई मायनों में खास रहा। उन्होंने लाहौर जाकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके परिवार से भी मिले। पेरिस में इस माह की शुरुआत में हुई संक्षिप्त मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता हुई है। इस सरप्राइज विजिट का सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी स्वागत करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है। पीएम के लाहौर जाने के कदम की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सराहना की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये एक अच्छे राजनेता की पहचान है। पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच लाहौर में हुई अनिर्धारित बैठक का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता को बरकरार रखा जाएगा और आगे बढ़ाते हुए उसे मजबूती दी जाएगी। अमेरिका ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता का निर्णय लिया गया है। ये वार्ता अगले वर्ष 15 जनवरी को पाकिस्तान में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के लोगों द्वारा बंदूक एवं हिंसा छोड़कर लोकतंत्र का रास्ता अपनाने की सराहना की है। पीएम मोदी ने अफगानी युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नहीं बल्कि सूचना तकनीक में अपना भविष्य तलाशने की अपील की। केंद्र ने गर्भावस्था और बच्चों के जन्म को लेकर परिवारों को साप्ताहिक संदेश देने वाली एक ऑडियो आधारित मोबाइल सेवा, तंबाकू की लत छोड़ने में मदद करने वाला एक आईटी आधारित उपकरण और टीबी के मरीजों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन सहित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी आधारित 4 स्वास्थ्य सेवा पहलों की शुरुआत की। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की आज 116वीं जयंती है। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई घटना ने उधम सिंह को हिला कर रख दिया और 13 मार्च 1940 को जब माइकल ओ डायर भाषण दे रहा था तब उधम सिंह ने गोली मारकर डायर को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए के मुद्दे पर जिस जांच आयोग का गठन किया था उसकी वैधानिकता पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले पर सीएम और एलजी के बीच एक बार फिर से तनातनी नजर आ रही है, तो डीडीसीए मामले में केजरीवाल की कोशिश पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तमिलनाडु सहित हिंद महासागर के कई तटीय क्षेत्रों में आई सुनामी आपदा को 11 वर्ष हो गए हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में भारी तबाही हुई थी। इस जिले में 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नागापट्टिनम, कन्याकुमारी और कोलाचल के निवासी आज इस आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों समेत नैनीताल में भी मनमोहक झांकियों के साथ विंटर कार्निवाल का आगाज हो गया है। कार्निवल में जहां पहाड़ की लोक संस्कृति और परंपरा देखने को मिल रही है, वहीं बेटी बचाने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं की ओर भी आम लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है। देश के अधिकांश उत्तरी और कुछ पूर्वी भागों में शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में तापमान में और गिरावट आई है। लेह क्षेत्र में कल इस मौसम का सबसे कम तापमान 0 से 16.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। श्रीनगर में तापमान 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देर रात भूकंप आया, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 आंकी गई। भूकंप आने के बाद लोग दहशत में आ गए और इमारतें गिरने की आशंका के चलते घरों से बाहर निकल गए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। सऊदी अरब में नियोक्ता द्वारा प्रताड़ित केरल के 3 युवक सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। इन तीनों युवकों को एक प्लेसमेंट एजेंसी ने नौकरी का झूठा वादा करके सऊदी अरब भेज दिया था, जहां उनके मालिक ने उन पर कथित तौर पर हमला किया। सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में 106 और औषधियां शामिल की हैं। इनमें कैंसर, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस सी और अन्य बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। अब आवश्यक औषधियों की कुल संख्या 376 हो गई है। इस पहल से देश भर में किफायती दाम पर ये दवाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोर समिति ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची से 70 दवाइयों को हटा दिया है। समिति ने नई सूची तत्काल लागू किए जाने और इसे हर 3 साल में संशोधित करने की सिफारिश की है। बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के बीच 1 साल से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध बहाल करने का फैसला किया। भारतीय टीम 2016 के बीच में कैरिबियाई दौरे पर जाएगी।
भारतीय टीम जुलाई अगस्त में वेस्टइंडीज के दौरे पर 4 टेस्ट मैच खेलेगी।